हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक वॉल्ट पर, जहां आपको मिलती है। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है डेविड जे श्वार्ट्ज की दी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा ही हासिल करोगे। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी अचीवमेंट्स भी छोटी रहेंगी, लेकिन अगर आप बड़ी सोचते हो तो आप खुद को ऐसे लेवल तक ले जा सकते हो जहां शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। डेविड श्वार्ट्ज बार बार यही कहते हैं कि सफलता आपके दिमाग में शुरू होती है, यानी आपको सबसे पहले खुद को कन्विंस करना होगा कि आप कर सकते हो। जब आप बिलीव करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस बदल जाते हैं और आपके रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको रोज मिलती है हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सोच। दोस्तों, इस किताब का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। सोचिए, दो लोगों में से एक मानता है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके अंदर से वॉइस आती है नहीं हो पाएगा। रिजल्ट, वो बीच में ही हार मान लेता है। अब दूसरा आदमी इमेजिन कीजिए, वो मानता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। हो सकता है उसे रास्ते में मुश्किलें आए, हो सकता है लोग उसे डिस्करेज करें, लेकिन क्योंकि उसके अंदर बिलीफ है वो रुकता नहीं और धीरे धीरे वही आदमी सक्सेस हासिल करता है। एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, राहुल और अमित। दोनों का सपना है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना। राहुल सोचता है ये एग्जाम बहुत टफ है, मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट से नहीं होगा। रिजल्ट, राहुल पढ़ाई शुरू ही नहीं करता प्रॉपरली, क्योंकि उसे पहले से डाउट है। दूसरी तरफ अमित है। अमित भी जानता है एग्जाम टफ है, लेकिन वो अपने माइंड में ये सेट कर लेता है अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। वो डेली प्लान बनाता है, लगातार पढ़ता है और धीरे धीरे उसके मार्क्स इंप्रूव होने लगते हैं। आखिर में एग्जाम वही क्लियर करता है। अब बताइए फर्क कहां था? नॉलेज या आईक्यू में नहीं, फर्क था सिर्फ बिलीफ में। वाई बिलीफ मैटर्स। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि बिलीफ वर्क्स लाइक अ माइंड फिल्टर। अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, लेकिन अगर आप बिलीव ही नहीं करते तो आपका दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। बिलीफ एनर्जी देता है, करेज देता है, एक्शन दिलाता है। डाउट एनर्जी खा जाता है, फियर पैदा करता है और एक्शन रोकता है। तो दोस्तों, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर बिलीव करना सीखो। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी अचीवमेंट्स उतनी ही बड़ी होंगी। याद रखो, सक्सेस पहले माइंड में जीतना है, फिर लाइफ में। दोस्तों, पहले प्रिंसिपल में हमने सीखा कि अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो तो सच में आप कर सकते हो। अब चलते हैं इस किताब के दूसरे पावरफुल लेसन्स की तरफ। प्रिंसिपल नंबर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि जिंदगी में एवरेज लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। वो अपनी हर असफलता का ब्लेम किसी ना किसी बहाने पर डाल देते हैं। एक्सक्यूजेस 4 तरह की होती है। नंबर 1, हेल्थ एक्सक्यूज। कुछ लोग कहते हैं मेरी हेल्थ ठीक नहीं, मैं मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने हेल्थ इश्यूज के बावजूद महान काम किए। एग्जाम्पल के लिए स्टीफन हॉकिंग, जिनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा काम नहीं करता था, उन्होंने पूरी दुनिया को यूनिवर्स के सीक्रेट्स सिखाए। तो फिर हम छोटे मोटे बहाने बनाकर क्यों रुके? नंबर 2, इंटेलिजेंस एक्सक्यूज। बहुत लोग कहते हैं मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं, एक्शन से आती है। वर्ल्ड में लाखों हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं,
लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते। दूसरी तरफ एवरेज लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं। नंबर 3, एज एक्सक्यूज। कुछ लोग कहते हैं अब मेरी उम्र निकल गई, अब क्या होगा। और कुछ लोग कहते हैं मैं तो अभी छोटा हूं, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि एज सिर्फ एक नंबर है। कर्नल सैंडर्स ने KFC स्टार्ट किया 60 साल की उम्र में। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक स्टार्ट किया 20 साल से भी पहले। तो एज का एक्सक्यूज बेकार है। अगर आप तैयार हो तो एज कोई मैटर नहीं करती। नंबर 4, लक एक्सक्यूज। बहुत से लोग सोचते हैं सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं, लेकिन लक खुद नहीं आती। लक एक्शन और प्रेपरेशन से अट्रैक्ट होती है। जैसा थॉमस जेफरसन ने कहा था, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन लक एंड आई फाइंड द हार्डर आई वर्क द मोर आई हैव ऑफ इट। तो दोस्तों, अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ो, क्योंकि एक्सक्यूजेस सिर्फ लूजर्स की लैंग्वेज है। विनर्स एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, विनर्स सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। अब आते हैं अगले लेसन पर, कॉन्फिडेंस वर्सेस फियर। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर इंसान के अंदर 2 वॉइसेस होती हैं। एक कहती है तू कर सकता है और दूसरी कहती है नहीं होगा, डर है। अगर आप अपनी जिंदगी फियर ड्रिवन जीते हो तो आप कभी रिस्क नहीं लोगे, और बिना रिस्क लिए सक्सेस इम्पॉसिबल है। फियर कैसे पैदा होता है? फियर तब आता है जब हम एक्शन नहीं लेते। जितना ज्यादा आप डिले करते हो उतना ही ज्यादा डर बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपको स्टेज पर बोलना है। आप सोचते रहते हो, डिले करते हो, तो डर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप स्टेज पर जाकर बोलना शुरू करते हो, डर गायब हो जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही डर कम होता है। जैसे साइकिल चलाना, पहली बार गिरोगे, डर लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आता, छोटी छोटी एक्शंस बार बार लेने से आता है। और जब आप एक्शन लेते हो तो फियर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दोस्तों, फियर सिर्फ इमेजिनेशन है और कॉन्फिडेंस सिर्फ एक्शन का रिजल्ट है। जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतना ही डर मिटेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दोस्तों, अगर अब तक की ये ऑडियो बुक आपको वैल्यूएबल लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी बड़ा सोचना सीखें और अपनी जिंदगी बदलें। दोस्तों, अब तक इस बुक से हमने सीखा कि एक्सक्यूजेस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और कॉन्फिडेंस सिर्फ एक्शन से आता है। अब बात करते हैं इस किताब के अगले प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल नंबर 4, थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, उसके लिए क्रिएटिव सोच भी चाहिए। क्रिएटिव सोच का मतलब क्या है? क्रिएटिव सोच का मतलब है एक ही चीज को अलग नजरिए से देखना, ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना जो बाकी लोग नहीं देख पाते। मान लीजिए किसी कंपनी में सेल कम हो रही है। एक एम्प्लॉय बोलेगा मार्केट खराब है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्रिएटिव थिंकर बोलेगा मार्केट टफ है, तो हम कस्टमर तक पहुंचने का नया तरीका क्यों न ढूंढें। यानी प्रॉब्लम को एंड नहीं समझना, बल्कि नए सॉल्यूशन ढूंढने का मौका समझना। डेविड कहते हैं डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। जिंदगी में छोटा सपना देखोगे तो छोटा ही पाओगे, बड़ा सपना देखो तभी बड़ा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, राइट ब्रदर्स ने सपना देखा कि इंसान उड़ सकता है। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने बिलीव किया और एक्सपेरिमेंट करते रहे। रिजल्ट, आज पूरा एविएशन इंडस्ट्री खड़ा है। इसकी बॉटम लाइन यह है कि सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मेहनत मत करो, बल्कि क्रिएटिव सोचो और बड़े सपने देखो। प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझो और सपनों पर बिलीव करके एक्शन लो। प्रिंसिपल नंबर 5, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। दोस्तों, हमारी सेल्फ इमेज ही हमारी जिंदगी डिफाइन करती है। अगर आप खुद को एवरेज मानते हो तो आप एवरेज काम करोगे।
अगर आप खुद को कैपेबल मानते हो तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करोगे। मान लीजिए 2 लोग सैम ऑफिस में काम करते हैं। एक सोचता है मैं तो बस क्लर्क हूं, दूसरा सोचता है मैं फ्यूचर मैनेजर हूं। अब बताइए किसका बिहेवियर अलग होगा? दूसरा आदमी नेचुरली ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा और रिजल्ट प्रमोशन उसी को मिलेगा। डेविड कहते हैं कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स विल रिस्पेक्ट यू। अगर आप खुद को छोटा मानोगे तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी, लेकिन अगर आप खुद को वैल्यूएबल मानते हो तो दुनिया भी आपको सीरियसली लेगी। इसकी बॉटम लाइन यह है कि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। अगर आप खुद को कैपेबल और वैल्यूएबल मानते हो तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली उसी दिशा में बढ़ेगी। प्रिंसिपल नंबर 6, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपकी कंपनी, आपका एनवायरनमेंट आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा नेगेटिव हैं, तो आप भी नेगेटिव सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच भी बड़ी होगी। सोचिए अगर कोई बच्चा ऐसे दोस्तों के साथ बड़ा हो जो हमेशा पढ़ाई अवॉइड करते हैं, तो उसका माइंडसेट कैसा बनेगा? वो भी पढ़ाई को इग्नोर करेगा। लेकिन अगर वही बच्चा ऐसे दोस्तों के साथ हो जो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी मोटिवेट होगा। गो फर्स्ट क्लास। डेविड कहते हैं व्हेनेवर यू हैव अ चॉइस, चूज फर्स्ट क्लास। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे वेस्ट करो। इसका मतलब है अपनी सोच को फर्स्ट क्लास बनाओ। हाई क्वालिटी बुक्स पढ़ो, हाई क्वालिटी लोगों से सीखो, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करो। इसकी बॉटम लाइन ये है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों को चुनो और हमेशा फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड्स एडॉप्ट करो। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि क्रिएटिव सोच कैसे काम करती है, सेल्फ इमेज कैसे सक्सेस तय करती है और एनवायरनमेंट हमारी ग्रोथ को कैसे शेप करता है। अब आगे के 6 प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। प्रिंसिपल नंबर 7, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी ताकत है। स्किल, नॉलेज और कॉन्टैक्ट से ज्यादा एटीट्यूड आपकी जिंदगी बदलता है। मान लीजिए 2 सेल्समैन हैं, दोनों को 20 कस्टमर्स से मिलना है। पहला सेल्समैन जाता है नेगेटिव एटीट्यूड के साथ, कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, सब टाइम वेस्ट है। वो हाफ हार्टेड एफर्ट करता है और रिजल्ट शायद 1-2 प्रोडक्ट बेच पाता है। दूसरा सेल्समैन जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, लोगों को मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है। वो एनर्जी और कॉन्फिडेंस से बात करता है। रिजल्ट, ज्यादातर कस्टमर्स उससे बाय कर लेते हैं। यानी फर्क सिर्फ एटीट्यूड में था। एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स इन बिहेवियर। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट दिखते हो, लोगों को इंस्पायर करते हो। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करो। एटीट्यूड आपकी सबसे लॉयल एलाय है। वो या तो आपको ऊपर ले जाएगा या नीचे गिरा देगा। प्रिंसिपल नंबर 8, लर्न टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट पीपल। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। सक्सेसफुल लोग हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी अच्छाइयां देखते हैं और उनसे सीखते हैं। मान लीजिए ऑफिस में 2 कोलीग्स हैं। पहला हमेशा दूसरों की बुराई करता है, ये कुछ नहीं जानता, ये बेवकूफ है। रिजल्ट, कोई भी उसे पसंद नहीं करता। दूसरा हमेशा दूसरों की अच्छाई हाईलाइट करता है, ये बहुत मेहनती है, इससे सीखना चाहिए। रिजल्ट, लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हो तो वो भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और जब आपकी इमेज पॉजिटिव बनती है तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती है। प्रिंसिपल नंबर 9, गेट द एक्शन हैबिट। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते,
और दूसरे जो तुरंत एक्शन लेते हैं। एक्शन टेकर्स ही सक्सेसफुल बनते हैं। मान लीजिए किसी को बिजनेस आइडिया आया। पहला आदमी सोचता है, पहले मैं और रिसर्च करूं, पहले परफेक्ट टाइम का वेट करूं। रिजल्ट, वो सालों सोचता रहता है लेकिन कुछ नहीं करता। दूसरा आदमी सोचता है, हाँ रिस्क है पर स्टार्ट कर देता हूं। वो छोटा स्टेप लेता है, एक्शन करता है और धीरे धीरे बिजनेस ग्रो कर लेता है। जितना ज्यादा आप एक्शन डिले करते हो उतना ही डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप पहला स्टेप लेते हो डर मिट जाता है। एक्शन हैबिट का मतलब है हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेना। ये छोटे स्टेप्स मिलकर आपको बड़ी सक्सेस तक ले जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन ये है कि सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से सब होगा। सक्सेस एक्शन टेकर्स के पास जाती है, ना कि थिंकर्स के पास। प्रिंसिपल नंबर 10, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क ये है कि अनसक्सेसफुल लोग हार मान लेते हैं और सक्सेसफुल लोग फेलियर से सीखते हैं। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उन्होंने हर बार कहा, मैंने फेल नहीं किया, मैंने बस एक और तरीका ढूंढ लिया जो काम नहीं करता। यानी डिफीट को उन्होंने विक्ट्री में बदल दिया। फेलियर को एंड मत समझो, फेलियर को फीडबैक समझो। हर डिफीट एक नया लेसन है जो आपको सक्सेस के और करीब ले जाता है। तो दोस्तों, हर हार में एक लेसन छुपा है। उस लेसन को पकड़ो और उसे विक्ट्री में बदलो। प्रिंसिपल नंबर 11, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास क्लियर गोल्स नहीं होते। गोल्स आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देते हैं। बिना गोल के जिंदगी ऐसे है जैसे बिना कॉम्पास का शिप। मान लीजिए कोई आदमी बोलता है, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन उससे पूछो सक्सेसफुल कैसे, किस फील्ड में, कब तक, तो उसके पास कोई जवाब नहीं। ऐसा आदमी कभी क्लियर एक्शन नहीं ले पाएगा। दूसरी तरफ कोई आदमी बोलता है, मैं अगले 2 साल में अपनी इनकम डबल करना चाहता हूं, इसके लिए मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब उसके पास क्लियर टारगेट है तो उसके एक्शंस भी उस डायरेक्शन में होंगे। बिना गोल के आप कहीं नहीं पहुंचोगे। क्लियर, स्पेसिफिक गोल्स सेट करो और हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो उन्हें अचीव करने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 12, थिंक लाइक अ लीडर। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर लीडर क्वालिटीज होती हैं। लीडर बनना सिर्फ ऑफिस या पॉलिटिक्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए भी जरूरी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर कभी ब्लेम गेम नहीं खेलता। वो कहता है, अगर प्रॉब्लम है तो सल्यूशन भी मैं ढूंढूंगा। लीडर हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो प्लान करता है और प्रिपेयर करता है। लीडर सिर्फ खुद नहीं बढ़ता, वो दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है ऑफिस में। नॉर्मल आदमी बोलेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन लीडर कहेगा, टीम की मदद करनी है, चलो एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूं। रिजल्ट, प्रमोशन और रिस्पेक्ट उसी को मिलता है। हर सिचुएशन में लीडर की तरह सोचो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे सोचो और लोगों को इंस्पायर करो। तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें सिखाती है कि जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बड़ी बनाओ। बिलीव करो कि आप कर सकते हो। एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और फियर को हराओ। क्रिएटिव सोचो और बड़े सपने देखो। सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग रखो और फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट चुनो। पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करो और एक्शन हैबिट डालो। फेलियर्स को विक्ट्री में बदलो। क्लियर गोल्स सेट करो और हमेशा लीडर की तरह सोचो। याद रखो दोस्तों, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी जिंदगी भी उतनी ही बड़ी होगी। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे पावरफुल लगा।
शायद आपकी कमेंट से किसी और को भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यही खत्म होती है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर दिन एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नई सोच। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।